नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की आई रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अडानी ग्रुप को लेकर अब फोर्ब्स ने अपनी एक नई रिपोर्ट में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को लेकर बड़ा दावा किया है और हिंडनबर्ग ने भी फोर्ब्स की रिपोर्ट को ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर की स्टैक को कर्ज के लिए गिरवी रखकर रिपोर्ट के अनुसार विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित एक प्राइवेट कंपनी की सिंगापुर की यूनिट ने एक रूसी बैंक के कर्ज के लिए अडानी ग्रुप के प्रमोटर के लिए $240 मिलियन के स्टेक को गिरवी रखा है। हिंडनबर्ग की 24 जनवरी को आई रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह की 7 लिस्टेड फर्मों का मार्केट वैल्यू $125 अरब घटा है। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि विनोद अडानी जो भारतीय प्रवासी है, वो लंबे समय से अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों के केंद्र में हैं, मतलब मुख्य रूप से कारोबार से जुड़े हैं। विनोद अडानी दुबई में रह रहे हैं और वहां के साथ साथ वो सिंगापुर और जकार्ता में व्यापारिक व्यवसायों का प्रबंधन करते हैं। हुरून इंडिया रिसर्च लिस्ट के अनुसार वह दुनिया के सबसे अमीर नॉन रेजिडेंट भारतीय हैं। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि विनोद अडानी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2020 में रूस के सरकारी वीटीबी बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया था। इसे यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले साल अमेरिका ने मंजूरी दे दी थी। अप्रैल 2021 तक पिनेकल ने $263 मिलियन उधार लिए थे और एक अनाम संबंधित पार्टी को $258 मिलियन उधार दिए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि उस साल के बाद पिनेकल ने 2 निवेशों फंडों एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज के लिए गारंटर के रूप में पेश किया था। अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड दोनों ही अडानी ग्रुप के बड़े शेयर धारक हैं। दोनों फंडों के पास 16 फरवरी के बाजार मूल्य के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में $4 बिलियन का स्टॉक है, जो सभी फंड को प्रमोटर संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी भी फंड ने 4 अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए भारतीय वित्तीय फाइलिंग में गिरवी रखकर शेयर का खुलासा नहीं किया है, जिसमें उन्होंने निवेश किया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 कंपनियों में 85% ओवर वैल्यूड है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है और कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर आधा हो गया है। तकनीकी रूप से ऑफशोर कंपनियां गैर कानूनी नहीं होती है, पर ज्यादातर टैक्स हेवन देशों में ऐसी कंपनियां किसी तरह के टैक्स, वित्तीय या कानूनी फायदे के लिए चोरी छिपे शुरू की जाती है। ये कंपनियां इनके जरिए अपने देश में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स जैसे कई प्रकार के टैक्स से बच जाती है। ऑफशोर कंपनियों से कैसे फायदा मिलता है और कैसे टैक्स चोरी होती है, यह हम आपको बताएंगे। टैक्स हेवन देशों में कंपनी खोलने के बाद इन बड़े लोगों द्वारा भारत में उसकी ब्रांच खोल दी जाती है। चूंकि कंपनी विदेश में खोली जाती है, ऐसे में वो कंपनी भारतीय कानून के दायरे में नहीं आती है। जो भी कानूनी असर होगा वह भारत में खोले जाने वाली कंपनी की ब्रांच पर होगा। कई लोग इसके लिए शेल कंपनी भी खोल देते हैं, यानी कागज पर दिखाने के लिए कंपनी खोली जाती है, जिससे भारत और विदेश में एक्सपोर्ट और सर्विसेज बेनिफिट लिया जा सके। इसका इस्तेमाल झूठे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर शेयर मार्केट में किया जाता है, जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाए। टैक्स चोरी का यह भी एक तरीका है। टैक्स हेवन देशों में इस तरह की कंपनियां बनाना कहीं आसान होता है और कई तरह की देनदारियों से भी बचा जा सकता है। क्या होते हैं टैक्स हेवन देश? पनामा, बरमूडा, मोनाको, अंडोरा, बहामास, बरमूडा, बेलीज, कैमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, कुक आइलैंड जैसे देशों को टैक्स हेवन देशों की सूची में रखा जाता है। यहाँ पर विदेशी व्यक्तियों या बिजनेसमैन को बहुत कम या ना के बराबर टैक्स देनदारी बनती है। टैक्स हेवन देशों में टैक्स संबंधी फायदों को उठाने के लिए बिजनेसमैन का उसी देश में रहना कोई जरूरी शर्त नहीं है, न ही बिजनेसमैन को उसी देश में ऑपरेट करना जरूरी होता है। ऐसे में टैक्स चोरी के लिए ये देश सबसे सेफ जगह बन जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।